चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा कि इक़्तिदार मिला तो सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे। उन्हें बताना चाहता हूं कि 2013 से 18 तक वफाक और पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब मशवरा दिया कि मेरे मेहरबान अपनी ज़ाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें जहाँ बच्चों, बच्चियों और ख़वातीन पर जुल्म होता है। थानेदार चुप और एसी खामोश, कोई पूछने वाला नहीं। नून लीगी सदर ने बानी पीटीआई को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि न्यासी ये कहते नहीं थकता कि हम लैपटॉप नहीं रिश्वत दे रखे हैं। मैंने कहा था कि बच्चों को लैपटॉप ना दूं तो क्या क्लैशनकोफ दूं। सबने देखा कि 9 मई को क्या हुआ। 2014 में जानबूझकर धरना दिया गया। चीनी सदर का दौरा 7 माह ताखिर का शिकार हुआ। ये लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ करवाया गया। आवाम सब जानते हैं। जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। इसके 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ, 1500। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। पंजाब के अवाम नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं बता सकते। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है कि नवाज शरीफ का मंशूर कहाँ है। मियां साहब का मंशूर ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, मोटरवे और बिजली के कारखाने हैं। महंगाई कैसे कम करनी है नून लीग सब जानती है। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर लफ्जी गोलाबारी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग कहती है कि नून लीग के सिवा दीगर जमातों का दिन रात सिर्फ एक ही काम है, तनकीद करो और इल्जामात लगाओ। नवाज शरीफ के 1, 2 नहीं 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। माजी में वालिद का साथ देने पर सजा दी गई। चाहे जान चली जाती, कुर्सी चली जाती, लेकिन अपने वालिद के साथ खड़ी रही। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है तो पीपल्स पार्टी का साथ देना हुआ। बिलावल भुट्टो का पीटीआई कारकुनान से वोट देने का मुतालबा। ऐलान किया कि 8 फरवरी को जितवाएं। नवाज शरीफ को खुद टिकट करवाकर एवन फील्ड भेज दूंगा। हमारे मुखालिफ तो घर से ही नहीं निकल रहे। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। पहले कभी आपने इन लोगों को इतना खौफ ज़दा देखा? शेर तो कह रहा है कि कोई और इसके लिए शिकार करे तो वो बादशाह सलामत बाहर आ जाएंगे। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी उनसे मुकाबला नहीं, वो आजकल पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तंज के तीरों की बौछार कर दी। गुजरात जलसे में खिताब। फितना ने 3 साल दौरे इक़्तिदार में मुआशरत को तबाह कर दिया। आज मुआशी बहरान शदीद, रोजगार के मौक़े मुयस्सर नहीं। जो आज़ादी के नारे लगाता है वो गुलाम इब्ने गुलाम और जाहिल है। मौलाना फजलुर रहमान की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। सरबराह जेजवान ने मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चंद लोगों ने चहमा में मईशत ठीक करने का कहा लेकिन कुछ नहीं किया। सियासतदान झूठ और धोखे के साथ इक़्तिदार तक पहुँचना चाहते हैं। कहा कि हमारे मुल्क में लोग मुतमईन हैं, हालात की संगीनी का एहसास करें। सियासत मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ इक़्तिदार तक पहुँचने का नाम है। हमें अपने अकाबरीन से नज़रिया और मंशूर मिला, इसकी हिफाजत करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार नहीं किया। अगर इंटर पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं तो सर्टिफिकेट का मामला कैसे बरकरार रखा जा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में दखल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज़ है। इलेक्शन कमीशन का ऐसे हालात में मुकम्मल इख्तियार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 38 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया।
इस्लामाबाद में पीटीआई के लिए बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा जुल्करनैन हैदर नून लीग में शामिल। तारिक फजल चौधरी की हिमायत का ऐलान। जेहलम और सरगोदा के हलके में भी नून लीग का बड़ा ब्रेक थ्रू। राजा मतलूब मेहदी नून लीग के चौधरी फारूक अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। हामिद हमीद ने नून लीग के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत की हिमायत कर दी। दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। फैसलाबाद के हल्का NA 97 में दिलचस्प सूरत हाल। अली गौहर बलोच को घर से मुखालफत का सामना। रहनुमा नून लीग की भाभी आयशा रजब बलोच पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। एहसन रियाज फतियाना ने IPP के उम्मीदवार हमायूं अख्तर की हिमायत कर दी। इलेक्शन से मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का सेमिनार से खिताब। कहा कि मसनूई जहानत के जरिए सोशल मीडिया सार्फिन इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। पाकिस्तान एक वफाकी निज़ाम पर चलेगा। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। नून लीग से कोई इख्तलाफ नहीं। नवाज शरीफ मेरे कायद थे। मुतनाज़ इलेक्शन से मुल्क में कोई तरक्की नहीं होगी। आईनी अमल मुतनाज़ बनाकर मुल्क नहीं चलते। किसी की सपोर्ट से मुल्क चला है ना चलेगा। पहले की तरह ये सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो इलेक्शन नहीं लड़ रहा उसको नैब के बुलावे आ रहे हैं। महंगाई बदअमनी सबका हुकूमतों की नाकाम पॉलिसीज का नतीजा है। हुक्मरान जमातों के पास इलेक्शन में कोई बयानिया नहीं। 2 हुक्मरान खानदान आवाम से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का मालाकंड डिवीजन में जलसे से खिताब। कहा कि पाकिस्तान खानदानों की नहीं इस्लामाबाद और जमहूर की हुक्मरानी के लिए कायम हुआ। नौजवान साबिक करप्ट हुक्मरान के बजाय जमात इस्लामी का साथ दें। 9 मई वाक़यात बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुल्ज़िमान को नकूल फराहम कर दी। जज मलिक एजाज आसिफ ने 9 मई केसेस की समाअत अटियाला जेल में की। अदालत ने केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 12, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। दोनों ने मुकदमात के सिलसिले में दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। जमात इस्लामी का कल कराची इंटर बोर्ड के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इंटर के इम्तहानात में गलतियां हुई। तलबा के साथ नाइंसाफी मंजूर नहीं। जिन बच्चों को फेल किया गया कल उनके हक में धरना होगा। पीपल्स पार्टी ने हर अदारे की तरह महकमा तालीम को भी तबाह कर दिया। शहर के हर मसले को जमात इस्लामी अपना मसला समझती है। कराची के साथ बहुत तमाशा हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद की MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकामात जारी किए। सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सतार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। आलमी बैंक और IMF के अहम शर्त पर अमल दरामद में पेशरफ। निगरान हुकूमत ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के अखराजात कम करने का प्लान तैयार कर लिया। पहली शशमाही में जो मंसूबे शुरू नहीं किए जा सके उन्हें बंद करने का फैसला। तरक्याती मंसूबों में शामिल 32 अरब रुपए के 76 मंसूबे खत्म कर दिए गए। तरक्याती फंड्स में रद्दबदल करने का हतमी फैसला अगले हफ्ते कौमी इक्तिसादी काउंसिल करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मौसम नकवी का मयार मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रावी ब्रिज पर तामीराती रफ्तार तसल्ली बख्श करार। अमामिया कानूनी ओवरहेड ब्रिज तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल।
पंजाब के 3 रुकनी वजारती वफ्द की कनाडा में काबीना रकीन से मुलाकात। पंजाब और अल्बर्टा को जुड़वा शहर बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। हतमी मंजूरी के लिए अल्बर्टा के प्रीमियर को भेज दी गई। पंजाब के वजारती वफ्द में वज़ीर तजारत SM तनवीर, वज़ीर तालीम मंसूर कादिर और वज़ीर सियाहत आमिर मीर शामिल। मुलाकात में PWCTA के सदर बशर रहमान भी शामिल। पाकिस्तान में सिख यात्रियों की सहूलत के लिए 2 5 स्टार होटल्स बनाने का भी इत्तफाक किया गया। स्मोक और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में मूसी मर्ज 9 मासूम जाने ले गया। 24 घंटे में सुबह भर में मजीद 270 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 135 केसेस सामने आ गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। आज रात से 28 जनवरी तक बलाई इलाकों और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशन गोई की गई। डीजी खान, बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा रूही बानो को अपने मद्दाहों से पिछड़े 4 बरस बीत गए। रूही बानो का शुमार टीवी के अव्वलीन अदाकारों में होता है। कई यादगार किरदार मद्दाहों के जहनों में आज भी ताज़ा।